हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यही है प्रेजेंट टेंस का डिवीजन। 4 डिवीजन है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एन एक्शन बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वेरी सिंपल है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वेरी सिंपल। एन एक्शन बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट मीन्स एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो गया, स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है। मीन्स कोई भी एक्शन पहले शुरू हो गया, अभी द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसी समय पर में वो एक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। देखिए, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। इसका मीनिंग क्या है? वह 5 घंटे से सो रहा है। वह 5 घंटे से सो रहा है। इसका मतलब कुछ समय पहले उन्होंने सोने शुरू किया। मीन्स 5 घंटे पहले शुरू किया, अभी भी वह सो रहा है। इसलिए an action started in the past still continuing। पहले एक एक्शन शुरू हो गया। देखिए, वह जो सोने के पहले शुरू किया, अभी भी उन्होंने वही काम सो रहा है। देखिए, वेरी सिंपल है। आप इतना याद रखिएगा, एन एक्शन बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। पहले एक एक्शन शुरू हो गया, वही एक्शन अभी भी चल रहा है। देखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीनों से उन्होंने क्या कर रहा है? पुल का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग। देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। देखिए देखिए, सब्जेक्ट एकवचन रहेगा तो हैज बीन, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा हाउ बीन यूज करेगा। इस सेंटेंस आप एकदम ध्यान से देखिए। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। इसका मतलब स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा है। स्टिल स्लीपिंग। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। देखिए, वो कई महीनों से पुल का निर्माण कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे से, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। 4 o'clock से वह खेल रहा है। मीन्स एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पहले से खेलने शुरू हो गया, अभी भी इन्होंने खेल रहा है। वेरी सिंपल है। देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से ही बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, हैज क्यों आया? इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, इसलिए हैज आ गया।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए बीन जरूर बीन का यूसेज होना चाहिए, इसलिए हम बीन दिया गया है। इसके बाद वर्ब वन प्लस आई एन जी मीन्स आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्लीपिंग, वर्किंग, प्लेइंग, थिंकिंग, रनिंग। देखिए इसके बाद ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में कहेगा तो फोर यूज करना है। ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यूज करेगा, सिंस यूज करना। देखिए ड्यूरेशन मीन्स 1 आवर, 1 ईयर है, 10 ईयर्स है, उसको जो टाइम ड्यूरेशन जो आएगा उसी में फोर यूज करना है। और ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग और सिंस 2020, उस समय सिंस यूज करना है। देखिए they have been building the bridge for several months. They have been playing since 4 o'clock. He has been playing since morning. It has been raining since last night. देखिए इसका नेगेटिव, देखिए इसका नेगेटिव सब्जेक्ट है प्लस हाव और हास प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन। देखिए हास और बीन का बीच में नोट लगाना है। देखिए वेरी सिंपल, ही हैज बीन, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब देखेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाना चाहिए। देखिए ही हैज बीन, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, he has been, he has not been sleeping for 5 hours. They have not been building the bridge for several months. They have not been playing since 4 o'clock. He has not been playing since morning. No, it has not been raining since last night. See, नोट कहाँ लगाया, देखिए नोट यहाँ लगाया। इसके बाद once again I am going to read, he has not been sleeping for 5 hours. They have not been building the bridge for several months. They have not been playing since 4 o'clock. He has not been playing since morning. It has not been raining since last night. देखिए इसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाव और हास प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हास ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, क्या वह 5 घंटे से सो रहा है, क्वेश्चन मार्क। Has he been sleeping for 5 hours? Has he been sleeping for 5 hours? देखिए have they been playing since 4 o'clock? क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं? Has he been playing since morning? क्या वह सुबह से खेल रहा है? Has it been raining since last night? क्या कल रात से बारिश हो रही है, द क्वेश्चन सेंटेंस है। देखिए ये तो क्वेश्चन सेंटेंस है। देखिए इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हास और हाव और खास प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी। हास ही नॉट बीन, देखिए सबसे पहले हास होना चाहिए। यहाँ एक और बार देखिए, हास ही बीन, हास ही बीन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, हास ही नॉट बीन, ना हास ही नॉट बीन, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लगाना चाहिए। हास ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, हास ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. Have they not been playing since 4 o'clock? क्या वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं? Has he not been playing since morning? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है?
हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. देखिए, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. देखिए, once again I am going to read. Has he not been sleeping for 5 hours? Have they not been playing since 4 o'clock? Has he not been playing since morning? Has it not been raining since last night? Some more sentence. A positive sentence, negative sentence, question sentence and negative interrogative sentence हम लोग देख लिया. देखिए, some more sentence. We have been living in Delhi since 1990. देखिए, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, इसलिए सिंस यूज किया है. सिंस 1990. देखिए, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours. 3 hours, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर यूज किया. शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours. वह 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही है. माई फादर हैज बीन वर्किंग इन ए बैंक सिंस 2000. मेरा पिता 2000 से एक बैंक में काम करते हैं, नहीं तो कर रहे हैं. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. यू हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतना ही है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब यही हो गया an action started in the past, the time of speaking the action is continuing. एक एक्शन पहले पास्ट में शुरू हो गया, कल शुरू हो गया होगा, हो सकता है 10 साल 50 साल पहले शुरू हो गया होगा, मॉर्निंग में शुरू हो गया, लेकिन इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज कंटिन्यूइंग. अभी भी एक्शन कंटिन्यू कर रहा है. वेरी सिंपल है. देखिए, तो ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और अपना फेयर कॉपी में लिख दीजिएगा. लिखने के बाद कोई भी डाउट है तो आप नीचे उसका कमेंट लिख कर भेज सकता है. देखिए, अच्छी तरह से एकदम स्क्रॉलिंग कर कर धीरे 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 आप पूरा देखकर लिख दीजिएगा. और नेक्स्ट हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों एक ही साथ लिखकर हम लोग पढ़ेंगे. धन्यवाद.